हेलो क्या मामी चाहिए ना इसको आज। मैं बताऊं तुम्हें सरल सार हाँ ये कपड़वा नहीं हो कुछ रेट है भाई अभी। साजी का कॉन्फिडेंस बस उनका इतना ही था, फिर वो अपने काम में बिजी हो जाते थे। आजकल के यार ये मेरे को डरा रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों देहरादून से। मौसम की बात करूँ तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है आज इधर, और यहाँ का तो खैर कुछ पता नहीं है कब धूप खिल जाती है कब बारिश हो जाती है। और हो गई है हमारी मॉर्निंग, थोड़ा बहुत सुबह के काम वगैरह चल रहे हैं। और आज मैं अभी बुआ के घर पे ही हूँ। आज ही मैं ऋषिकेश जाऊंगी, देखते हैं कैसे जाती हूँ कब जाती हूँ। तब तक आप सब ब्लॉग में बने रहिए। और नक्शी अभी ब्लॉग देख रहा है दोस्तों और स्माइल कर रहा है। कैसा था ब्लॉग? अच्छा मस्त ब्लॉग है। मैं पहली बार यूट्यूब पे आ रहा हूँ, इससे बहुत खुशी मिल रही है। मैं फेमस ब्लॉग है तो बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें मेरी पूरी फैमिली थी, ठीक है। और ऊपर से मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ पहली बार, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं फेमस भी हो जाऊंगा। और मैं अभी बैठ रखी हूँ दोस्तों यहाँ पे, और बोरियत आ रही है। मायके आई हूँ तो आराम से आराम फरमा रही हूँ। थोड़ी देर में खाना खाते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करती हूँ अपने ससुराल जाने की। और दोस्तों हो गई है शाम और मैं भी तैयार हो गई हूँ अभी ऋषिकेश जाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज मैं ऋषिकेश जा रही हूँ। और अभी मेरे देवर जी भी कुछ काम से देहरादून आ रखे थे, तो उनका काम अभी निपट गया है और वो अब मेरे को लेने आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ी देर में चलते हैं ऋषिकेश की ओर। बाकी आज का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा, बुआ के साथ खाना पीना खाया, थोड़े बहुत मेहमान भी घर में आ गए थे तो इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब यहाँ से ऋषिकेश देहरादून टू हम ऋषिकेश जा रहे हैं, देहरादून से ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं। हमेशा की तरह जैसे कि मैं सबके अनुभव पूछती रहती हूँ, तो आज का एक अनुभव बुआ की तरफ से भी कि मैं बुआ को पूछना चाहती हूँ। मैं सुबह से देख रही हूँ बुआ अपने बच्चों के पीछे लगी है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। शाम को मत बोलियो कि होमवर्क नहीं हुआ करके, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। तो मैं बुआ से एक सवाल पूछूंगी कि आज के टाइम पे बच्चों पे पढ़ाई का कितना प्रेशर, और तुम्हारे टाइम पे तुम पे कितना प्रेशर था। क्योंकि बुआ लोग मेरे से पहले की जनरेशन है और बुआ के बच्चे मेरे बाद वाली जनरेशन है, मैं मिड की जनरेशन हूँ। तो बताओ क्या क्या था अंतर? प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर के बारे में ये है कि हमारे टाइम पे एक तो जैसे पेरेंट्स होते थे, तो पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे। उनको घर का काम होता था, खेतों का काम होता था, गाय भैंस होती थी, तो वो हमें बिल्कुल भी एक टाइम बोलते थे कि पढ़ लो, बस उनका इतना ही था। फिर वो अपने काम में बिजी हो जाते थे। आजकल के पेरेंट्स क्या हैं कि वो ज्यादातर फ्री हैं। जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं बहुत फ्री रहती हूँ। घर का काम है जो भी है, जो भी मतलब चार दीवारी के अंदर है, तो मेरा पूरा फोकस हर वक्त बच्चों पे है कि भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ठीक है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हम प्रेशर नहीं लेते थे इतना, क्योंकि पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे। उनका सिर्फ ये था कि चलो ठीक है तुम पढ़ रही हो स्कूल में, अपना होमवर्क कर लेना टाइम पे जो भी है, लेकिन घर का काम भी करना साथ साथ। आजकल के बच्चों का ये है कि उनपे है तो बहुत ज्यादा प्रेशर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए कंपटीशन पे बहुत ज्यादा है। और फिर माँ बाप भी कुछ ज्यादा ही अवेयर हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही फ्री भी हो गए हैं शायद, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर आ रखे हैं। तो बाहर इतना काम होता नहीं है, तो उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे है। और इसकी वजह से बेचारा बच्चा सफर भी करता है कभी कभी। ठीक है, और जहां तक बात है पढ़ाई की, तो हमारे टाइम पे जैसे अब इनके बोर्ड अलग हैं हमारे अलग हैं, ऐसा भी चलता था। तो हमारे टाइम पे भले एग्जाम पेपर ऐसा होता था कि पूरा सिलेबस आता था, तो हमें तो कभी कभी ये भी नहीं पता होता था कि अच्छा ये चैप्टर भी था हमारे पास। टीचर ने तो पढ़ाया भी नहीं होता था, क्योंकि ऐसा ही चलता था। लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ा ये रहता है कि टीचर बता देते हैं कि तुम्हें इतने इतने यूनिट में करके काम करना है, तो इसलिए बच्चों को आसान तो है। लेकिन हम लोगों ने एज ए पेरेंट उनको इतना प्रेशराइज कर रखा है कि बेचारे हमेशा प्रेशर में रहते हैं। उनको वहां जाना, ट्यूशन जाना होता है, बच्चों को होमवर्क करना होता है और पढ़ाई करना, तो एक इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है, तो वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। जबकि हम बहुत खेलते थे, आजकल के बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं। हमें तो पेरेंट्स मतलब शाम के टाइम पे हमारे माँ बाप
हल्ला करते थे, हाँ खोजना पड़ता था, चिल्लाते थे कि तुम्हारे घर में हमारा बच्चा है, और घर आके मार कुटाई भी बहुत होती थी। इन बच्चों का पूरा जीवन इसके पीछे है। स्कूल से आएंगे ये पकड़ के बैठ जाएंगे, पढ़ाई भी इसमें है, खेल भी इसमें है, सब कुछ इसमें है। तो बस ये कैद हो गया मोबाइल में। इनको दिक्कत है, हमारा नहीं था, हमारी बहुत फ्रीली लाइफ थी, इनकी नहीं है। तो बस ये थोड़ा मेरे को अंतर लगा। और दोस्तों ये थे आज के और उस टाइम के एजुकेशन में कुछ फ़र्क। और जो बुआ की एज के लोग देख रहे होंगे, जैसे जो बुआ के एज के होंगे, लेडीज़ें होंगी, दीदियाँ होंगी, भाभियाँ होंगी, भैया होंगे, भेजी होंगे, तो वो कमेंट में लिखिएगा आपके टाइम पे भी क्या ऐसा ही अंतर था। और दोस्तों मुझे लेने मेरे देवर जी ने आना था, लेकिन देहरादून को इतने लंबे जाम की वजह से गाड़ी अंदर गली में नहीं आ पाई, तो मैं मौसा जी के साथ बाहर आ गई थी। और बाकी जब मैंने देखा इतना लंबा जाम और हल्की फुल्की बारिश भी लगी पड़ी थी, फिर दोस्तों हम यहाँ से निकल गए, बड़ी मुश्किल से जाम से निकले। और ऋषिकेश पहुँचते ही देखो कोई बारिश नहीं थी, एकदम सूखा। दोस्तों आ गए हम गुगू के घर पे। हेलो हेलो। मामी चाहिए ना इसको, आजा आजा। गंदा बच्चा, गंदा। मेरे जब एक बार मेरे प्लीज गुगू आजा। जा ले थोड़ा सा। नहीं दोस्तों ये मेरी थोड़ा सा बेइज्जती जा। है, लेकिन जब थोड़ा मैं सा अंदर जा। आई थी ना, ये भागा था मेरे पास। बताओ चाची, भागा नहीं, बताओ। नए इंसान नहीं नहीं नहीं, इसने मुझे पहचाना नहीं था। हाँ हाँ कूद मारी, सच में आया था। अच्छा गुलाम जा तो आजा। जा तो थोड़ा सा जा तो। आजा आजा ले ले, आजा आ पहले आ तब मिलेगा। आजा जा। आजा। नहीं ये तो खींचना हुआ, ये आ रहा है, नहीं अन्नू आ रहा आना है, तो आ ऐसा रहा होता है। है, आना ऐसे तो नहीं तुम होता ये कैमरा पकड़ो, चलो मेरी तरफ करो। आजा बाबा। नहीं ये खींचना हुआ। वो चॉकलेट दे रहा। नहीं ये तो खींचना हुआ। नहीं ये तो देखो। आए पहले ऑन कर। आजा आजा। नहीं इसको कहते हैं आना, इसको कहते हैं आना। आजा मारा तो नौकरी पे रहेंगे, घर पे तो नहीं। अब लोग कीजिए। आजा। नहीं मत जा। बोलो हम आपको नहीं पहचानते, कौन हो आप? ना पहचान। नहीं पहचानते हम चल आपको। जल्दी आ, आजा जल्दी आजा। अब लास्ट में मेरे पे थप्पड़ मारेगा उसको। ऐसे आते हैं। उसने देंगे ना। दोस्तों सिंगल नहीं घुसने आप देंगे। देख सकते हो गया यकीन, हार नहीं। गए नहीं सर, हार की चैलेंज। देखो सास ये भी देखो यार कितना तेरा प्रूफ चाहिए होता है भाई। थोड़ी देर पहले आपको मैंने कितना बोला 429 और परसों की बस दिखा रही 980, तो इतना फर्क थी, दुगना रेट है भाई अभी। अबे यार कैसे यार, हमको तो तुमने बस में बिठाना है, मैं हाँ, तुमको चाहे मंडे तुम को बस में बैठा दूंगा, तुम कोई चाहे किसी की अगर रात तुम करो। हाँ किराए कम अगर होना तुम चाहते हो चाहिए। अभी करूं, नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी नहीं। जितने में नहीं अब उस आपने दिन हमको जितने में दोनों का होगा उतना आज एक का ही होगा। मान गया। हम मान मान गई, गए। हाँ हो गई यकीन। हो गया। सॉरी बोल रहा हो हूँ। गई यकीन। आप सॉरी बोल। नहीं अन्नू हो गया हो गई यकीन, यकीन हो गया ये होता है। सेंटेंस हो में ध्यान गई मत यकीन। दो। अभी सेंटेंस में ध्यान मत दो, अभी हो सोनू भाई पे ध्यान दो। वो ब्लॉग में आ गया आज। सिंगल ने कंठ हो गई। ना ये कितने दुई डबल बस डबल हमारे दो सास जी डबल ने थोड़ा है। दिमाग लगाया, फिर भी समझ ये है नहीं दो पाए। डबल में। ऊपर से सास जी को समझा रहा तो आधे घंटे से जन बोलने तुम लगाएंगे, बोले हम कहिए क्या कहे सही कहे। ना ना तन हाँ वही मैं कह रही हूँ, हमको साथ में चेक करना है। साथ में ही है नीचे दोनों। और दोस्तों अभी हमारी कहीं दूर जाने की तैयारी हो रही है, तो उसी पे थोड़ी बहसबाजी हो रही है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। और हमारे ट्रैवल प्लानर हैं मिस्टर अनुराग देखो भाई। ये बैग किसके पास है दोनों में से? बैग हम कौन बैग- करेगा? बैग तेरा होगा। बैग बड़ा बैग आप पे है। हाँ अटेजी जो मेरी वो स्काई ब्लू वाली वो है। छोटी, हाँ वो वो तो छोटी बहुत, है। अबे तो छोटी यहाँ क्या महीने के लिए जा रही है? 2 दिन के लिए तो जा रही। मेरे पास क्या कितने कपड़े? बहुत कपड़े आते हैं उसमें भगवान बहुत के साथ। बहुत कपड़े आते मेरे हैं। भी होंगे, फिर ज्यादा इसके होंगे ना। 2 दिन के लिए कितने ही होंगे अब मैं यार। बताऊं तुम्हें सरल सार। हाँ ये कपड़वा नहीं हो कुछ की। साड़ी साड़ी 7 बजे की है बस, बस 7 बजे की है बस। हाँ। 6:30 बजे हम निकलेंगे वहाँ से, यहाँ आएंगे
अटैची में तो अपना सामान भरियो। आधे घंटे में कोई कपड़े नहीं रखे जाते हैं। तो भाई अटैची कैसे अभी देंगे? से 6 बजे रखने तक बैठ पहुंच जाओ। जाएगा तो 1 घंटे में रख दूंगी। हाँ, अरे तुम अभी रख ले, रख के रख। 6 बजे आ जाएंगे, ठीक है डन। 6 बजे यहाँ पहुंच जाओगे। हाँ। फटाफट वो सामान रख देना है, हाँ। इसका दूध वगैरह पैक करना है। सुनो तो। बाद में एक छोटी वो वाले ले जाओगे जो मेरी लाल झोली है। है कट्टा कर दीजिए उसे, कट्टे में डालो। ऐसी बात निकल। बात करिए, वो तो सुबह निकलेगा भाई, पनीर तो सुबह मिलेगा। ये तो वही वाली हो गई, बात पकड़ने वाली। तो यही तो कहीं मेरा पनीर है। मैं कहाँ से तू आया हूँ? कैसे बोल रही थी, मैं ससुर जी को कुछ बोल रही थी, मैं बोल रही साजी को, मैं छचूर जी को। साजी बोल रही क्या छचूर जी। अच्छा बच्चा अभी कभी पुल वैसे भैया कह रहे थे भाभी को, मैंने वो सिखा रखा बस कैब बुक करनी, हाँ तो कर देना ना आइस बेटी से घर तो तुम इतना बोल रहे हो। अच्छा वो उधार के लिए अरे हाँ तो मैं देहरादून हमें दीदी लेने आ तो हम क्यों करें कैब बुक, ये भी तो भाई सोचो। दीदी तुमको लेने आ गए, खुद खो गई तो उसके साथ जो छोटी बच्ची है वो अरे भी तो तो है। बच्ची को घर में रख, जो भी बच्ची नहीं रहेगी भाई उसकी घर पे। वहाँ की व्यवस्था दीदी की है। अन्नू आज दीदी कुछ की ज्यादा ही है। फॉर्म में भाई नहीं। सेल्फ डिपेंड बनो भाई, अपने पे रखो। कल के दिन अकेले जाओगे अभी कहीं? चलो रेड करता हूँ। हाँ मैं हाँ, खुद करो। कर लूंगी, कैब भी कर। दोस्तों करो। देखा अभी क्या बोला, आपका कम खर्चे में तुम्हें पहुंचा दूंगा, आप हुआ के करो, खुद जाओ, कर 900 सेल्फ। हम 5 बजे से घर में बैठे, जो बस आएगी। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। चलो दोस्तों हो गया हमारा खाना हो गया पीना भाई। और अब हम जाते हैं घर और दीपिका के लिए। ठीक है चाची हैं? नजदीकी पे तो है अपनी कोडठी अपनी गुदड़ी सबसे प्यारी नहीं बोलता है, भाभी होता है ना। भाभी बोले 2 दिन से मैं गायब हूँ, अब मैं और आराम से अपने सो गई। बिस्तर में ही सही होता है। ठीक है तब है, गुड नाइट। चलो आराम से जाना भाभी। हाँ ठीक है ठीक है। कल आना, फिर सुबह के टाइम पे ही आ जाना। हाँ दोस्तों कल की प्लानिंग भी शुरू हो गई हमारी। रात्रि चर है हम, रात्रि चर। लोगों का अभी रात का ही चल रहा, हमारा सुबह के भी चल रहा है। वही यार ये मेरे को डरा रहे हैं दोस्तों। बाय बाय बाय। चलो दोस्तों अब चलते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और बाकी ऐसे ही रही आज की दिनचर्या। थोड़ा सुबह से बुआ के घर से वेट कर रही थी कि कब मेरे देवर आएंगे, और देवर जी जब आए तो तब इतना भयंकर ट्रैफिक लग गया कि हमको थोड़ा आने में लेट हो गए। फिर ननद जी लोग के यहाँ खाना पीना खा करके अभी हम आ गए हैं अपने घर पे। और आज सर उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय और मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ।